नई बुक में चैप्टर नंबर 32 है, 32वां अध्याय है, जिसमें कृष्ण लौटकर गोपियों के पास आते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अंततो गत्वा जब कृष्ण पुनः प्रकट होकर गोपियों के संग हो लिए, तो वे अतीव सुंदर लग रहे थे, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त व्यक्ति के लिए अनुकूल था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि, यानी कृष्ण अकेले विशेष सुंदर नहीं लगते, किंतु जब उनकी शक्ति विशेष रूप से राधा रानी के रूप में उनकी आह्लादिनी शक्ति विस्तार करती है, तो वे अत्यंत भव्य प्रतीत होते हैं। शक्ति रहित परम सत्य की पूर्णता की मायावादी विचारधारा अपूर्ण ज्ञान के कारण है। वस्तुतः अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन के बिना परम सत्य पूर्ण नहीं है ना। तो अगर कोई शक्तिमान है, मान लीजिए किसी के पास अत्यधिक धन है, तो उसके रहन सहन या उठने बैठने से उसके धन का पता चलता, परिचय हो जाता है। कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, बहुत धनवान व्यक्ति है, या अंबानी है, बहुत धनवान व्यक्ति, तो कैसे पता चलेगा? तो वो उसके धन का प्रदर्शन उसके बंगले से होता है, उसकी गाड़ी से होता है, उसके पहनावे से होता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो अपनी एक्सटर्नल उसके लिए यूज करते हैं, उससे उनके धन के प्रभाव का पता चल जाता है। तो यही यहाँ पे बात बताई गई, ये बहुत बड़ी नॉर्मल सी बात है। वस्तुतः अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन के बिना परम सत्य पूर्ण नहीं है। तो जिस तरह का कोई धनी व्यक्ति है, तो अगर उसके पास धन है, तो वो बिल्कुल ही एकदम वो बन के नहीं रहेगा ना, वो तो सारी फैसिलिटी यूज करेगा जो धन से हो सकता है, गाड़ी बंगला या कब अच्छा पहनावा, अच्छा घर मकान ऑफिस, ये सारी चीजें उसकी सारी उत्कृष्ट उसमें होती है, तो उससे पता चलता है कि ये धनवान व्यक्ति है। उसी प्रकार भगवान जब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वो पूर्णता नहीं कहलाई जा सकती। सो आनंद चिन्मय रस का अर्थ है उनका शरीर नित्य आनंद तथा ज्ञान का दिव्य स्वरूप है। वो बना ही ज्ञान से और आनंद से बना हुआ है। सो कृष्ण विभिन्न शक्तियों से निरंतर घिरे रहते हैं, अतः वे पूर्ण तथा सुंदर है। हमें ब्रह्म संहिता तथा स्कंद पुराण से पता चलता है कि निरंतर निरंतर हजारों लक्ष्मियों से घिरे रहते हैं कृष्ण। ये गोपियां लक्ष्मियां ही हैं जिनके साथ कृष्ण यमुना के तट पर हाथ में हाथ डालकर घूमते थे। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। स्कंद पुराण के अनुसार हजारों गोपियों में से 16,000 गोपियां प्रमुख हैं, और इनमें से भी 108 गोपियां विशेष रूप से विख्यात हैं। इन 108 में से ही 8 अत्याधिक प्रधान हैं, और इन 8 में से राधा रानी तथा चंद्रावली प्रमुख हैं, और इन 2 गोपियों में राधा रानी सर्वोपरि है। तो ये देखिए हेरारकी हो गया यहाँ पे। पहले राधा रानी, फिर चंद्रावली, और फिर बाकी की 108 100 है ना रानियां, और टोटल 108, और फिर उसके बाद 16,000 जो जिनके आग्रह से भगवान ने उनसे विवाह किया था। जब कृष्ण ने यमुना तट पर स्थित जंगल में प्रवेश किया तो चांदनी से सारा अंधकार दूर हो गया। ऋतु के अनुकूल कुंद तथा कदम्ब फूल लग रहे थे, और मंद वायु उनकी सौगंध फैला रही थी। सुगंधी को मधु समझकर वायु के साथ मधुमक्खियां भी मंडरा रही। गोपियों ने बालों को बराबर किया और उनके ऊपर वस्त्र रखकर कृष्ण के बैठने के लिए गुदगुदा आसन तैयार कर दिया। तो वहां पर जितनी गोपियां एकत्र थी सब वेदांती थी। पूर्व जन्म में भगवान रामचंद्र के अवतार के समय ये वैदिक विद्वान थी, जिन्होंने माधुर्य प्रेम में भगवान रामचंद्र के सानिध्य की इच्छा की थी।
रामचंद्र जी ने उन्हें ये वर दिया था कि वे भगवान कृष्ण के अवतार की प्रतीक्षा करें और वे ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो ये मैंने जैसे कल भी बताया था, ये भगवान राम की लीला जो त्रेता में हुई थी, तो उसके दौरान इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी और उनका इच्छा का पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस समय को चुना जिसमें रासलीला की गई। और अपने पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ति के लिए तरुण गोपियों के रूप में उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनका चरम मंतव्य प्राप्त हो चुका था और वे इतनी प्रसन्न थी कि उन्हें और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। इसकी पुष्टि भी भगवत गीता में हुई है। यदि किसी को श्री भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यतेनाधिकम तथा यस्मिन् गता न दुखेन गुरुणाम अपि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करने से, चापरम लाभम, वो जो व्यक्ति है किसी और लाभ को उसके सदृश नहीं मानता है, इसी को सुप्रीम लाभ मानता है। तो भगवान की प्राप्ति या भगवान का सानिध्य ही उसके लिए परम लाभ है। इसके समान वो किसी भी और लाभ को नहीं मानता है और उसकी किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं रह जाती। जब गोपियों को कृष्ण की संगति प्राप्त हो गई तो उनके सारे दुख तो दूर हुए ही, साथ ही कृष्ण के भाव में जितना विलाप था उससे भी मुक्ति मिल गई। तो भगवान जब लौट करके आए तो उनका सारा दुख दर्द जो था दूर हो गया। उन्हें लगा कि उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। कृष्ण की संगति से परम तुष्ट होकर उन्होंने भूमि पर अपने वस्त्र फैला दिए। ये वस्त्र रेशमी थे और उनके वक्ष स्थलों पर लेपित लाल कुंकुम से सने थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से कृष्ण के लिए आसन बिछाया। कृष्ण तो उनके जीवन धन थे, अतः उन्होंने उनके लिए अत्यंत सुखदायक आसन बनाया। गोपियों के बीच आसीन कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। यद्यपि शिव, ब्रह्मा, यहाँ तक कि शेष तथा अन्य बड़े बड़े योगी अपने अंतःकरण में कृष्ण का ध्यान करते हैं, किंतु यहाँ पर गोपियां साक्षात कृष्ण को अपने समक्ष अपने वस्त्रों पर आसीन देख रही थी। गोपी समाज में कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। गोपियां तीनों लोकों की सर्वाधिक सुंदर रमणीय थी और वे कृष्ण के चारों ओर समवेत थी, यानी इकट्ठा थी। शेष रसघान जी एक बहुत बड़े रसिक कवि हुए हैं जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वो एक मुस्लिम समाज में पैदा हुए थे। हाँ, परंतु भगवान कृष्ण से उनकी लगन लग गई थी तो उन्होंने बहुत सारे पद बनाए हैं। उसमें है शेष गणेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश सुरेश, सुरेश महेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। जाहे अनादि अनंत अखंड अशेष सुवेद बतावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ से नाच नचावे। तो इस तरह से उन्होंने पद लिखा है। मैं शायद पूरा बोल पाया, ये याद है मुझे या नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से ही है कि यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि यह शिव, ब्रह्मा तक शेष तथा अन्य बड़े बड़े योगी अपने अंतकरण में निरंतर ध्यावे का ध्यान करते हैं और उनको पा नहीं सकते हैं। बहुत बड़े मुनि योगी वगैरह उनको निरंतर ध्यान करने के पश्चात भी उनका पा नहीं सकते हैं, लेकिन वही कृष्ण है जिनको अहीर की छोहरियां यानी गोपियां छछिया भरी छाछ से नाच नचा। तो ये भगवान की देखिए महत्ता है और भगवान का माधुर्य रस है कि जिनसे खींच कर वो भगवान गोपियों के पास चले आते हैं। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण इतनी गोपियों के मध्य आसीन होकर भी किस प्रकार अकेले थे। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है ईश्वर। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति।
तो ये लिखा हुआ है, भ्रामयन सर्वभूतानाम यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा का सूचक है। कृष्ण ने भी गोपियों की मंडली में परमात्मा रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कृष्ण प्रत्येक गोपी के निकट आसीन थे, किंतु दूसरी गोपियों से अलक्षित थे। यानी प्रत्येक गोपी के साथ थे तो दूसरी को लगता था मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, और लेकिन दूसरों को ये दूसरों के साथ नजर नहीं आते थे, उसी गोपी के साथ नजर आते थे। कृष्ण गोपियों पर इतने दयालु थे कि उनके हृदयों में विराजमान होकर योगा ध्यान में अवगम्य होने के बजाय वे गोपियों के निकट आसीन थे। अपने आप को बाहर आसीन करके उन्होंने गोपियों पर विशेष कृपा की, क्योंकि वे सारी सृष्टि की चुनी हुई सुंदरताएं थी। अपने प्राण प्यारे को पाकर गोपियां अपनी भौहें मटकाने लगी और अपना क्रोध छिपाकर हंसने लगी। कुछ गोपियां उनके चरण कमलों को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगी और हंस हंसकर अपना क्रोध इस प्रकार प्रकट करने लगी, हे कृष्ण, हम वृंदावन की सामान्य स्त्रियां हैं और वैदिक ज्ञान के विषय में अधिक नहीं जानती, क्या सही है क्या गलत है, अतः हम आपसे प्रश्न कर रही हैं और आप परम विद्वान हैं, तो आप सही सही उत्तर दे सकते हैं। क्या कहती हैं गोपियां? हाँ, हम देखती हैं कि प्रेमी मनुष्यों की 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी तो केवल प्रेम ग्रहण करती है, दूसरी अनुकूल होकर प्रतिदान करती है, भले ही प्रेमिका विपरीत हो, और तीसरी न तो अनुकूल हो न ही प्रतिकूल। अतः आप तीनों में से किसे पसंद करते हैं या किसे सत्य मानते हैं? तो ये उनसे पूछा जा रहा है। तो प्रत्युत्तर में कृष्ण ने कहा, सखी, और जो लोग प्रेम व्यापार में केवल प्रतिदान करना चाहते हैं, जानते हैं वे व्यापारी तुल्य हैं। वे उतना ही देना जानते हैं जितना उन्हें प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो मात्र व्यापार है और आत्म केंद्रित होता है। दूसरी श्रेणी के लोग श्रेष्ठ हैं, जो दूसरे के पक्ष से विरोध पाने पर भी प्रेम करते हैं, भले ही इनमें रंच मात्र प्रेम ना हो, किंतु वे व्यापारियों में से श्रेष्ठ हैं। जब माता पिता अपनी संतानों को उनकी उपेक्षा के बावजूद प्रेम करते हैं तो वह एकनिष्ठ प्रेम है। तीसरी श्रेणी के लोग न तो प्रतिदान करते हैं न ही उपेक्षा। इनकी 2 उप श्रेणियां हैं। एक आत्मतुष्ट रहती है, जिसे किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। ये लोग आत्माराम कहलाते हैं, अतः वे भगवान के विचारों में ही लीन रहते हैं। अतः उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि कोई उन्हें प्रेम करता है। किंतु दूसरी उपश्रेणी कृतघ्नों की है। ये लोग अपने गुरुजनों के प्रति विद्रोह करते हैं। उदाहरणार्थ, एक पुत्र अपने प्रिय माता पिता से सारी वस्तुएं प्राप्त करके भी कृतघ्न होकर प्रतिदान नहीं कर सकता। इस श्रेणी के लोग सामान्यतः गुरु द्रोह कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वे अपने माता पिता अथवा गुरु की कृपा प्राप्त करके भी उनकी उपेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण ने गोपियों के उन प्रश्नों का भी उत्तर दिया जो अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंधित थे, कि उन्होंने गोपियों के व्यवहार को ठीक से नहीं समझा। उत्तर में कृष्ण ने कहा कि भगवान रूप में वे आत्मतुष्ट यानी आत्माराम है, उन्हें किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है, किंतु साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे कृतघ्न नहीं है। तो कृष्ण ने आगे कहा, सखी हो, कदाचित मेरे शब्दों तथा कार्यों से तुम्हें पीड़ा पहुंची हो, किंतु तुम्हें ज्ञात हो कि कभी कभी मैं अपने प्रति भक्तों द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्युत्तर नहीं देता। ऐसा लगता है कि मेरे भक्त मुझ पर अत्यधिक आसक्त हैं, किंतु कभी कभी मैं ठीक से उनके भावों का प्रत्युत्तर नहीं देता, जिससे मेरे प्रति उनका प्रेम और बढ़े। यदि मैं सरलता से उपलब्ध हो जाऊं
तो वे सोच सकते हैं कि कृष्ण तो इतने सर्वसुलभ हैं। अतः मैं कभी कभी उत्तर नहीं देता। यदि किसी पुरुष के पास धन ना हो, किंतु कुछ काल के बाद यदि वह कुछ संपत्ति संचित कर ले और तब ये संपत्ति नष्ट हो जाए, तो वह नष्ट हुई संपत्ति का चिंतन 24 घंटे करता है। देखिए क्या लिखते हैं। यदि किसी पुरुष के पास धन ना हो, नहीं है, धन नहीं है, तो कुछ काल के बाद यदि वह कुछ का उदाहरण दे रहा था इसके लिए कि मैं जब उसको खो दिया था तब ऐसी सिचुएशन कैसे हो गई। इसी प्रकार अपने भक्तों को प्रेम को बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी मैं उनसे ओझल हुआ प्रतीत होता हूँ और वे मुझे बुलाने की बजाय मेरे प्रति अपनी प्रेमानुभूति बढ़ा देते हैं। प्रिय सखियो, तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ सामान्य भक्तों जैसा व्यवहार करता रहा हूँ। मैं ही जानता हूँ कि तुम क्या हो और तुमने सारी सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं का त्याग किया है। यानी अपने अपने पतियों, पिताओं या अपने अभिभावकों को छोड़ करके वो सीधा भगवान के पास आ गई थी। तुमने माता पिता से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तुमने सामाजिक बंधनों तथा धार्मिक मर्यादा की परवाह न करके मेरे पास आई और मुझे प्यार किया। अतः मैं तुम लोगों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें सामान्य भक्तों के रूप में नहीं मानता। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे दूर था, मैं तुम्हारे पास ही था। मैं तो यही देख रहा था कि मेरी उपस्थिति में तुम मेरे लिए कितनी चिंतित रहती हो। अतः कृपा करके मुझसे में दोष ना निकालो, चूंकि तुम लोग मुझे इतना अधिक प्रिय जानती हो। अतः मैंने कोई त्रुटि की हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे अविरत प्रेम के से उर्ण नहीं हो सकता, चाहे मैं कितने ही जन्म क्यों न लूं। तुम्हारे ऋण से उर्ण होना या तुम्हारे प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर पाना असंभव है। अतः तुम लोग अपने पुण्य कर्मों से संतुष्ट हो। तुम लोगों ने मेरे प्रति आदर्श अनुराग का प्रदर्शन किया है और पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न सारी कठिनाइयों को पार किया है। कृपया अपने आदर्श चरित्र से प्रसन्न होवो, क्योंकि तुम्हारे ऋण को चुका पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वृंदावन के भक्तों द्वारा प्रकट यह आदर्श भक्ति भाव भक्ति का विशुद्धतम रूप है और प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है कि भक्ति को अहेतुक तथा अप्रतिहत होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण भक्ति को किसी राजनैतिक या धार्मिक मर्यादा से नहीं रोका जा सकता। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति विशेष रूप से शुद्ध भक्ति प्रदर्शित की कि कृष्ण स्वयं उनके ऋणी बने रहे। भगवान चैतन्य ने कहा है कि वृंदावन में गोपियों द्वारा प्रदर्शित भगवान तक पहुंचने की अन्य समस्त विधियों को लांघ जाती है। तो ये सुपर कंक्लूजन दिया जा रहा है इसके चैप्टर के एंड में कि गोपियों द्वारा प्रदर्शित भक्ति भगवान तक पहुंचने का अन्य समस्त विधियों को लांघ जाती है, मतलब उसको सुपरसीड कर देती है। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपी गीत यानी भगवान श्री कृष्ण का वापिस उनके पास आना नामक 31वें यानी 33वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा